वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होंगे आपकी आने वाली PCS परीक्षाओं के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल है, 20 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने प्री स्कूल के बच्चों के लिए एक शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। जादुई पिटारा एक TLM आप बोल सकते हैं, ऐसा है वो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री है इसमें। फिर है 20 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये है नितिन गडकरी ने। ठीक है, महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क और अनुभूति समावेशी पार्क। किस मंत्रालय ने पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप M पासपोर्ट पुलिस लॉन्च किया है? तो ये विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है M पासपोर्ट पुलिस। इसके द्वारा क्या होगा कि जो पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया है उसको आसान किया जाएगा। फिर किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया? तो ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। किस राज्य के प्रख्यात भाषाविद और लोक संगीतकार महेंद्र कुमार मिश्रा को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? ठीक है, महेंद्र कुमार मिश्रा ये उड़ीसा के हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 के लिए नामित हैं ये। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन इसकी मेजबानी की है इटली ने। फिर है ग्लोबल टेक समिट यानी GTS, इसकी मेजबानी किस शहर ने की है? तो विशाखापत्तनम। ग्लोबल टेक समिट 2023 विशाखापत्तनम। श्रीमती कमला कस्तूरी का निधन हो गया। तो ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी। ठीक है, कमला कस्तूरी। फिर किसे 2023 के संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड TK रंगराजन। खबरों में रही तेजा किस्म किस फसल से संबंधित है? तो ये लाल मिर्च की किस्म है तेजा किस्म। डलास टेनिस ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी वू यिबिंग ने जीता है? तो ये हैं चाइना के खिलाड़ी। ठीक है, यू यिबिंग ये टेनिस ओपन में पुरुष एकल के विजेता। फिर ACI जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पाकिस्तान के खिलाड़ी ने ACI जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 21 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 2023 ये मनाया गया 20 फरवरी को। विश्व स्काउट दिवस 2023 22 फरवरी को। और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 5 दिवसीय कार्यक्रम इलेक्ट्रामा 2023 15वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इलेक्ट्रामा। ठीक है, इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा के इसका उद्घाटन किया RK सिंह ने। ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है? मधुसूदनन नायर को। ठीक है, ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023। G20 के अध्यक्ष के रूप में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल्स की मेजबानी करेगा? परमानेंट मिशन राउंड टेबल की मेजबानी G20 के अध्यक्ष के रूप में करेगा भारत। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने किस टीम को हरा करके जीता है? तो बंगाल को हरा करके जीता है। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो 49वां संस्करण खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में इसको किया जाता है परफॉर्म। फिर है 20 फरवरी 2023 को नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नए CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। फिर 7वां एशिया आर्थिक संवाद कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मिस्र में काहिरा में आई ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में राइफल 3 पोजीशन प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को मिला है गोल्ड। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में प्रदेश की GSDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 19%। ठीक है, 19% अनुमानित है प्रदेश की GSDP की दर। फिर उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में प्रदेश की GSDP
कितने प्रतिशत रही है 21-22 में, तो ये 16.8% रही है और अगले साल के लिए 19% अनुमानित की गई है। फिर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया है, तो इसके लिए आवंटित किया गया है 1050 करोड़। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा कुल लाख करोड़ बजट 2023-24 पेश किया गया। ठीक है, तो ये है कुल, देखिए 6,90,242.43 करोड़। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट डिजिट पूछ देता है, तो 6,90,242.43 करोड़। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने हेतु कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, तो ये है 36 करोड़ रुपए। ठीक है, 36 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, 2 टैबलेट वितरण करने की योजनाएं हैं। एक तो ये आपका स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण है, दूसरा मुख्यमंत्री अभ्युदय है। इन दोनों के अंतर्गत जो छात्र छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किया जाएगा और स्वामी विवेकानंद वाले में इस बार आवंटित किया गया है 3600 करोड़। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के आरंभिक चरण हेतु कितने रुपए की व्यवस्था है, तो यह है 235 करोड़। 235 करोड़ दिया जाएगा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, ये है 12,631 करोड़ रुपए। 12,631 करोड़ रुपए। इसके लिए मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो जेपी नड्डा ने। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स। फिर है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने किस फसल की एक नई किस्म HD 3385 विकसित की है, तो ये है आपका 3385 HD। ये है गेहूं की एक किस्म है, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि जैसे पूछ देगा कि 3385 HD किसकी किस्म है, गेहूं, चावल, बाजरा, गन्ना, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये गेहूं की फसल है और इसको डेवलप किया गया है ICAR। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बना है, तो ये है सिएटल सिटी। ठीक है, अमेरिका का सिएटल सिटी है, ये जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है। संसद रत्न अवार्ड में कुल कितने सदस्यों और 2 संसदीय समितियों को सम्मानित किया गया है, तो इसमें कुल 13। ठीक है, कुल 13 सदस्य हैं और 2 संसदीय समितियां हैं जिनको संसद रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है, तो 31 अगस्त 2024 तक। फिर फरवरी 2023 के अनुसार भारत ने मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए किसके नेतृत्व में 7 सचिवों सहित एक शीर्ष पैनल का गठन किया है, तो यह है राजीव गौबा। राजीव गौबा के नेतृत्व में जो मिशन कर्मयोगी है, इसकी निगरानी के लिए एक शीर्ष पैनल का गठन किया गया है। याद रखिएगा, राजीव गौबा, मिशन कर्मयोगी। फिर है मिशन फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र लॉन्च किया है, तो भारत और सिंगापुर ने संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल को, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो रहता है वो मिला है आशा पारेख को। ठीक है, इससे पहले रजनीकांत को दिया गया था। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये रणबीर कपूर। दादा साहब इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देख लिया, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय में फिल्म रही है कश्मीर फाइल्स, अभिनेता रहे हैं रणबीर कपूर और अभिनेत्री रही हैं आलिया भट्ट। अब आगे में देखते हैं, मॉर्गन स्टैनली वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.2%। ठीक है, मोस्टली देख लीजिएगा, यही है, 6.2 है, 6.8 है, 6.5 से लेकर 7 है, यही वृद्धि दर है। विश्व पेंगोलिन दिवस 2023 किस दिन मनाया गया, तो ये 18 फरवरी को मनाया गया है। पायलटों और बस स्टेशन के बीच संचार के लिए एक नया प्लेटफॉर्म वायु लिंक किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये तैयार किया गया है इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। ठीक है, वायु लिंक ये है पायलट और बस स्टेशन के बीच में संचार के लिए। किस केंद्रीय मंत्री ने फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया, तो S जयशंकर ने। ठीक है,
बाहर के देशों की बात हो रही है तो मोस्टली आंसर विदेश मंत्री ही सही होगा। आगे देखते हैं, तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध खिलाड़ी थे फुटबॉल के, ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी थे ये तुलसीदास बलराम। फिर है इकोनॉमिक्स टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ग्लोबल बिजनेस समिट आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। सहयोग समझौते के तहत किस देश ने 17 फरवरी 2023 को 12 चीतों को देश में स्थानांतरित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। हर साल बात हुई है, हर साल 12 चीते आएंगे उससे। तो सबसे पहले आपका नामीबिया से आए थे, उसके बाद आए हैं दक्षिण अफ्रीका से। फिर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी को किस शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला, ठीक है, 2023 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। हाल ही में जी किशन रेड्डी ने कितने कलाकारों 3 संयुक्त पुरस्कारों सहित को बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2019, 20 और 21 प्रदान किया? तो ये 102 को। फिर है, किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2023 तक जापान में सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत जापान का, धर्म गार्जियन भारत जापान का। इसी तरह वीर गार्जियन भी है, वो भी भारत और जापान का है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने ड्रिप योजना के तहत बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के विकास के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, ड्रिप योजना के तहत IIT रुड़की के साथ समझौता हुआ है। 16 फरवरी को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता पोर्टल वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 पोर्टल और ग्रामीण पर्यटन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो जी किशन रेड्डी ने। भारतीय सेना का नया प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? MV सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख। फिर है, विश्व बैंक के चीफ डेविड मालपास ने इस्तीफे की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये है वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC। अजय बंगा नाम याद रखिएगा। अब नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया? जल जन अभियान राजस्थान में, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जल जन अभियान राजस्थान। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने हाल ही में किस नाम से AI बेस्ड चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो ये है आधार मित्रा, ठीक है। आधार मित्रा क्या है? एक AI बेस्ड जो है चैट बॉक्स है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन किस संस्था के CEO बने हैं? तो यूट्यूब के, ठीक है, नील मोहन यूट्यूब। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक। फिर 31 मार्च से शुरू हो रहा है IPL 2023 में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? तो 10 टीमें। करंट अफेयर्स देखिए पुराना है, हम इसको कवर कराएंगे 14 से पहले सब। तो किस महिला खिलाड़ी को भारतीय प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? सानिया मिर्जा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मेंटर हैं IPL में। फिर पारंपरिक लोक नृत्य लावनी किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, इस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड किसने जीता है? भारत ने। फिर है, G20 की दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है, जलवायु पर्यावरण और जलवायु स्थिरता वाली बैठक। फिर है 47वां सिविल अकाउंट्स डे, सिविल लेखा दिवस किस दिन मनाया गया? 1 मार्च को। फिर कोबरा वॉरियर में भारत और कौन सा देश भाग लेगा? तो कोबरा वॉरियर जो है ये अभ्यास भारत और UK के बीच में, भारत और ये ब्रिटेन के बीच का अभ्यास है ये कोबरा वॉरियर। फिर है, शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो ये किस राज्य में है? शिवमोगा, कर्नाटक में। शिवमोगा हवाई अड्डा कर्नाटक, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया है? स्नो मैराथन ये है जम्मू कश्मीर में। फिर है, 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम, लगातार 6वीं बार महिला T20 की विजेता। फिर है, आयुष मंत्रालय ने पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? चिंतन शिविर आयुष मंत्रालय का आयोजित किया गया है असम में। फिर सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की टीम किसने जीता है? मध्य प्रदेश।
फिर है 25 फरवरी 2023 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बारिशु कन्नड़ डी दिबामा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ये महोत्सव कहाँ किया जाता है? दिल्ली के ताल कटोरा में हुआ था। फिर है तोरखाम बॉर्डर, किन दो देशों के बीच में है? तोरखाम बॉर्डर ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है तोरखाम बॉर्डर। फिर है वित्तीय अपराध निगरानी संस्था FATF किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है इन्होंने? तो रूस की सदस्यता को FATF ने निलंबित कर दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये लॉन्च किया गया भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। ठीक। फिर प्रतिवर्ष विश्व भर के गैर सरकारी संगठन किस दिन विश्व NGO दिवस मनाते हैं? विश्व NGO दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को। फिर पुरातत्व सर्वेक्षण, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, किस राज्य के जाजपुर जिले में खोंडालाइट खनन स्थल पर 1300 पुराने स्तूप की खोज की गई है? ठीक है, तो ये उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा का है जाजपुर जिले का खोंडालाइट, यहाँ पे 1300 साल पुराना स्तूप खोजा गया है। फिर किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मैक्रोनी प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है हरि बालकृष्णन को। मैक्रोनी प्राइज़ 2023 हरि बालकृष्णन, ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, इसकी बात की जा रही है, तो ये किस देश में आयोजित किया गया? UAE में। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग UAE में। फिर है मैड काऊ बीमारी, ये पता चलने के बाद किस देश ने चीन को बीफ निर्यात बंद कर दिया है? तो ब्राज़ील। ठीक है, ये मैड काऊ बीमारी है, इसका पता चलने के बाद ब्राज़ील ने चीन को बीफ निर्यात बंद कर दिया है। नोएडा के साथ ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में रीजनल फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी? तो ये गोरखपुर में। एक तो नोएडा में, दूसरा गोरखपुर में। फिर है चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस एजेंसी ने किया है? ठीक है, तो इसरो ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। फिर है इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो ये है क्रेग फुलटन बने हैं इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच। और नासा के क्रू 6 मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स। ठीक है, नासा का स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है क्रू 6 मिशन। फिर है किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? ठीक है, 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं उड़ीसा में। फिर है पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। विश्व सम्मेलन और एक्सपो ये है पारंपरिक चिकित्सा पर। हाल ही में आई मूडीज़ रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो मूडीज़ के अनुसार ये अनुमान है 5.5% का। आई थिंक सबसे कम इसी की तरफ से है। फिर है किस देश में 83.7% तक समृद्ध यूरेनियम कणों की खोज की? तो ईरान ने। फिर आगे बढ़ते हैं। PIB का प्रधान महानिदेशक किसको चुना गया है? तो राजेश मल्होत्रा हैं PIB के प्रधान महानिदेशक। फिर है 8वें रायसीना आयोग के डायलॉग के मुख्य अतिथि किस देश के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी होंगे? जॉर्जिया मेलोनी ये हैं इटली के प्रधानमंत्री, जो 8वां रायसीना डायलॉग है उसके मुख्य अतिथि। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है गोवा में। फिर किस देश के राष्ट्रपति बोला टिनुबू हैं? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। फिर है विश्व वन्यजीव दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 3 मार्च को। फिर किस खिलाड़ी ने 2022 के सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये दिया गया है मेसी को, लियोनेल मेसी, फीफा पुरुष खिलाड़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, फीफा पुरुष खिलाड़ी। फिर पहला मरीना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो कर्नाटक में। विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मार्च को। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। और पहली बार इसको कब मनाया गया था? तो 2020 में। ठीक है, 2020 में पहली बार मनाया गया था और 27 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ये तीसरी बार था। फिर है फुटबॉलर सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से वो संन्यास ले लिया है। तो सर्जियो रामोस जो हैं वो इटली के खिलाड़ी हैं। हाल ही में स्पेस एजेंसी ने ISS पर फंसे एक चालक दल को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो ये है रॉसकॉस्मोस। ठीक है, रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी है
फिर आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में किस देश ने झोंग-सिंह 26 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो चाइना। और आज का पहला सवाल है इस वीडियो का, फरवरी 2023 में चीन जापान 17वां सुरक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा टोक्यो में। तो इस वीडियो में इतना ही, अभी देखेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।